नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमन सिंह कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, इन दिनों आप काफी एक शब्द को सुन रहे होंगे, काफी कुछ खबरों में रहने वाला एक शब्द है, वो है सेंगोल। सेंगोल क्या होता है, कैसे इसकी इतिहास में उत्पत्ति हुई और आज वर्तमान में यह हमारी नए संसद भवन में स्थापित हो चुका है। तो क्या कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो कि सेंगोल के बारे में हमें जानना चाहिए। इसके इतिहास से लेकर वर्तमान करंट में इसके महत्व को पूरी चर्चा करेंगे, तो ब्रीफ में समझेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि सेंगोल क्या होता है। देखिए, सेंगोल बेसिकली लगभग एक 5 फीट का एक भाला जैसा एक दंडनुमा एक आकृति होती है, जिसके ऊपरी हिस्से पर हमें एक नंदी की आकृति देखने को मिलती है। क्यों नंदी की आकृति हमें देखने को मिलती है, इसका आंसर हमें मिलेगा इतिहास में, है ना। सबसे पहले बात करें कि सेंगोल आखिरकार ये जो शब्द है ये आया कहां से। देखिए, दक्षिण भारत में एक राजतंत्र हुआ चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य के बारे में आप इतिहास में काफी कुछ पढ़ते होंगे। दक्षिण भारत का ये प्रसिद्ध एक राजतंत्र है, एक कहते हैं साम्राज्य है। और इस साम्राज्य के अंतर्गत क्या होता था, जब कभी भी राजा अपना उत्तराधिकारी चुनता था, उत्तराधिकारी को जब कभी भी वह सत्ता की शक्ति को हस्तांतरित करता था, तो हस्तांतरित करते समय एक समारोह का क्या किया जाता था, आयोजन किया जाता था। जब समारोह का आयोजन किया जाता था, उस समय जो वर्तमान में राजा है, वो राजा अपने उत्तराधिकारी को एक दंडनुमा एक भाले नुमा आकृति को क्या काम करता था, सुपुर्द करता था। उसे ही हम क्या कहते थे, सेंगोल कहते थे। ये सेंगोल क्या था, सत्ता की शक्ति के हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता था। सेंगोल ना केवल सत्ता की शक्ति थी, बल्कि ये उस साम्राज्य की वैधता और संप्रभुता के साथ साथ संस्कृति को भी प्रदर्शित करता था, है ना। तो ये तो हो गई हमारे चोल साम्राज्य की बात कि चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है क्या, सेंगोल। अब बात करते हैं, यदि अगर हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें या किसी भी दूसरे एग्जाम्स की बात करें, वहां पर इससे क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है, सेंगोल जो शब्द है वो भारतीय इतिहास में किस साम्राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आपको आंसर क्या आना चाहिए, चोल साम्राज्य। ठीक है, चलिए। और क्या कुछ खास है इसके बारे में, वर्तमान में अभी काफी कुछ इसकी चर्चाएं चल रही हैं। काफी कुछ चर्चाएं क्यों चल रही हैं, क्योंकि अभी करंट में क्या हुआ है कि हमारी नई संसद का जो उद्घाटन है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो इसमें जो हमारी संसद में लोकसभा अध्यक्ष की सीट होती है, उसके पास ही सेंगोल को स्थापित किया हुआ है। क्यों स्थापित किया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सेंगोल को किसी एक म्यूजियम में स्थापित करने से ज्यादा कहीं गुना अच्छा है कि कहां पर उसको स्थापित किया जाए, संसद में स्थापित किया जाए। क्योंकि सेंगोल किसका प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। वहीं भारतीय संसद भी शक्ति और न्याय का प्रतीक है, इसलिए इसे किसमें स्थापित करना चाहिए, इसे संसद में स्थापित करना चाहिए, है ना। अभी वर्तमान में यह जनता के बीच में कैसा है, उच्च सम्मान है, क्योंकि ये हमारे इतिहास में चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। क्यों सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि तमिल संस्कृति को दिखाता है, ये दक्षिण भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। विरासत का यह प्रतीक है, परंपरा का यह प्रतीक है। और ये विभिन्न कार्यक्रमों, दक्षिण भारत में विभिन्न कार्यक्रमों में भी इसका क्या है, अभिन्न जो है वो भाग होता है ये, है ना। चलिए, भारतीय संसद में इस जो स्थापना हुई है, ये स्थापना तमिल संस्कृति को विशेष रूप से हमने सम्मान की दृष्टि से उसको हम श्रद्धांजलि कह सकते हैं कि हमने प्रस्तुत की है। भारत की आजाद, देखिए अभी आप जो खबरों में सुन रहे होंगे ना, खबरों में एक चीज और सुन रहे होंगे कि सेंगोल का जो संबंध है ना केवल तमिल साम्राज्य से, बल्कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय भी इसका काफी कुछ महत्व रहा। देखिए, हुआ कुछ ऐसा था, जब हमारे जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे, यानी भारत के ब्रिटिश वायसराय थे, यानी कि क्या थे, ये ब्रिटिश सत्ता के प्रतिनिधि थे। अब ब्रिटिश सत्ता के प्रतिनिधि थे, तो इनको ही क्या काम करना था, भारतीय हाथों में सत्ता की शक्ति को हस्तांतरित करना था, है ना। जब सत्ता की शक्ति को हस्तांतरित करना था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी से पूछा, क्योंकि नेहरू जी उस समय क्या थे, भारत के लगभग बहुत ही प्रतिष्ठित राजनेता थे, जो कि प्रधानमंत्री पद के काफी विशेष उम्मीदवार भी थे, है ना, और जो आगे चलकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो हुआ यह कि लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी से पूछा कि जब सत्ता जो है, ब्रिटिश शक्ति जो है वो आपको हस्तांतरित की जाएगी, ब्रिटिश अभी जो सत्ता की शक्ति किसके पास है, ब्रिटिश के पास में है ना, ब्रिटेन के पास में, तो वहां से शक्ति जब भारतीयों को हस्तांतरित की जाएगी तो क्या कुछ उस समय ऐसा विशेष कार्यक्रम होगा।
क्या कुछ ऐसा प्रतीक आप बनाएंगे जिससे यह आगे फ्यूचर में भावी हमारे जो नागरिक होंगे, भावी हमारा जो राष्ट्र होगा, उसको यह संदेश जाएगा कि सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार से ब्रिटिश से भारतीयों को हुआ, है ना। इसके लिए जब ये क्वेश्चन किया गया तो उनके पास कुछ आंसर नहीं था, तो उन्होंने क्या बात की, उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि तमिलनाडु से संबंध रखते थे, है ना, उनसे सलाह मशवरा करा कि किस प्रकार से हमें क्या काम करना चाहिए, समारोह आयोजित किया जाना चाहिए सत्ता के हस्तांतरण का, है ना। जब सत्ता के हस्तांतरण का समारोह आयोजित किया जाना चाहिए तो उन्होंने ये कहा कि चोल राजवंश में एक परंपरा चलती थी। वो परंपरा क्या थी, अभी हमने देखा, वो परंपरा ये थी कि जब कभी भी कोई राजा अपना उत्तराधिकारी चुनता था तो उत्तराधिकारी को सेंगोल नामक एक दंड जो है वो प्रस्तुत करता था, उसे सौंपता था। वही सेंगोल राजा का उत्तराधिकारी ग्रहण करता था, जिसे ही हम क्या कहते थे, सत्ता का हस्तांतरण कहते थे। तो वैसा ही समारोह हमें क्या काम करना चाहिए, आयोजित करना चाहिए। अब बात हुई कि सेंगोल की तो बात आ गई कि हम सेंगोल का हस्तांतरण कर देंगे, लेकिन सेंगोल लाया कहां से जाए, सेंगोल का निर्माण कैसे किया जाए, तो इसकी जिम्मेदारी भी जवाहरलाल नेहरू ने किसे सौंप दी, राजगोपालाचारी को सौंप दी। उन्होंने दक्षिण भारत का ये जो मठ है, इस दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मठ कहा जाता है, इसे सेंगोल के निर्माण की क्या सौंपी, जिम्मेदारी सौंपी। जब जिम्मेदारी सौंप दी गई तो उन्होंने क्या काम किया, दो व्यक्तियों को चुना, अभी दो व्यक्तियों को चुना और उन दो व्यक्तियों ने क्या काम किया, 5 फीट का एक सेंगोल तैयार किया, जैसा कि अभी हमने पिक्चर में देखा। और इसके ऊपरी हिस्से पर किसकी आकृति लगी हुई है, नंदी की आकृति। अब नंदी की आकृति ही क्यों लगी है, सेंगोल के ऊपर क्यों लगाई गई, इसलिए लगाई गई है नंदी की आकृति क्योंकि दक्षिण भारत में नंदी की जो मूर्ति है वो किसका प्रतीक मानी जाती है, न्याय का प्रतीक मानी जाती है। और हमारी भारतीय संसद भी किसका प्रतीक मानी जाती है, न्याय का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए सेंगोल जो है वो कहां पर स्थापित किया गया, भारतीय संसद में वर्तमान में स्थापित किया गया है ना। अब बात जो आती है कि सेंगोल का जब निर्माण हो गया तो कैसे कुछ उसको दिल्ली कैसे पहुंचा, क्योंकि ये तमिलनाडु या दक्षिण भारत में ही बना, ऐसे पहुंचा क्योंकि अभी जो सत्ता थी, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय की बात है, तब क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन के पास में ब्रिटिश सत्ता का क्या था, प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो। तो प्रतिनिधित्व जब कर रहे थे तो लॉर्ड माउंटबेटन को पहले क्या सौंपी गई, ये सेंगोल सौंपा गया और उन्होंने ही भारतीय यानी कि जवाहरलाल नेहरू को क्या सौंप दिया गया, ये सेंगोल सौंपा गया, जो कि किसका प्रतीक था, सत्ता का प्रतीक था, शक्ति का प्रतीक था। यानी कि जब सेंगोल हमारे लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तुत किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश के पास जो सत्ता थी, भारत की संप्रभुता की जो शक्ति थी, वो कहां पर आ गई, अब भारतीयों के पास में आ गई। इस प्रकार से क्या हुआ, सत्ता का हस्तांतरण का जो प्रतीक था वो कौन बन गया, हमारा सेंगोल बन गया। अब ये तो हमने सेंगोल की बात कर ली, लगे हाथ ही हम कुछ भारतीय संसद और इसके महत्व की भी बात कर लेते हैं ब्रीफ में कि जो नया बना हुआ है आखिरकार कैसा क्या कुछ है। मौजूदा संसद भवन की हम जो बात करते हैं 1927 के आसपास, लगभग 6 साल के वक्त के अंतराल, लॉर्ड सर एडविन लुटियंस के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था और 6 वर्ष के आसपास का इसका जो वक्त था वो लगा और 1927 में बनकर ये क्या हुआ, तैयार हो गया था, है ना। अब हमें नया संसद भवन क्यों चाहिए था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा की एक कंपनी है जिसने इसको बनाकर रेडी किया, है ना। तो अत्यधिक क्षमता नहीं थी, यानी कि आपको ये पता होगा कि वर्ष 2026 में वापस से नया क्या होना है, सीमांकन होना है। तो डेफिनेटली जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा, यानी कि हमारे जो सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनके सदस्यों के जो संख्या है उसमें हमें इस्तीफा देखने को मिलेगा, इजाफा देखने को मिलेगा, है ना। जब इजाफा देखने को मिलेगा तो नए संसद भवन में हमने लोकसभा की जो संख्या है सीटों की वो कितनी है, 888 है, वर्तमान में 543 है ना। तो 888 लगभग सांसद बैठ सकते हैं कहां पर, लोकसभा में, और राज्यसभा में लगभग 300 सांसद बैठ सकते हैं, वर्तमान में 250। लेकिन ध्यान रखने योग्य एक और बात है, वो क्या है कि यहां पर जो वर्तमान में अभी पुरानी संसद भवन था वहां पर क्या था, केंद्रीय सभागार था, लेकिन नई वाली में नहीं है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि यहां पर संयुक्त रूप से बैठने के लिए अलग से केंद्रीय सभागार बनाया गया, बट यहां पर जब कभी भी संयुक्त बैठक होगी तब कहां होगी, तब होगी लोकसभा के अंदर। क्यों होगी लोकसभा के अंदर, क्योंकि यहाँ की बैठक व्यवस्था कैसी है, अधिक है
है ना। साथ ही साथ अभी हमारी जो नई संसद है काफी कुछ हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस है, कैमरा वगैरह सभी कुछ लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से, है ना। और हर एक डेस्क पर कैसी है आपको टैबलेट देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो चर्चा में रहा अभी सेंगोल, उसके बारे में हमने जाना, साथ ही साथ में हमने जान लिया है कि भारतीय संसद की वर्तमान कैपेसिटी भी कैसी है। ठीक है, ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।